ज़ारा। जी ज़ारा। जी। ज़ारा ओवर स्मार्ट। अब मुझे समझ आई कि कल तुम खालदा आंटी के सामने ओवर इमोशनल होने का ड्रामा क्यों कर रही थी। उनकी तवज्जो हासिल करना चाहती थी ना तुम। अपनी लिमिट्स में रहना, ये मैं तुम्हें पहली और आखिरी दफा माफ कर रही हूँ। अगर आइंदा खालदा आंटी की जबान पे तुम्हारा नाम आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? खालदा आंटी, मैंने उनसे क्या कहा है? ओह शट अप! ये अपनी मासूम शक्ल और मिस्कीन आवाज से तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। अलीज़े, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है मॉम कि हम तो बेकार में डैड को ब्लेम कर रहे थे। असल फसाद की जड़ तो ये है, कल जो खालदा आंटी रिश्ते की बात करने आई थी और वो नहीं कर सकी, उसकी रिस्पॉन्सिबल ये ज़ारा है। उनके साथ बहुत चिपक चिपक के बैठ रही थी, प्यार मोहब्बत और लाड प्यार से बातें कर रही थी। एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन उनके ऊपर चाय गिरा दी, इमोशनल मेलोड्रामा क्रिएट किया और इसकी एक्टिंग का जादू उन पे चल भी गया। वो तो इसे ऑस्कर दे रही हैं। प्लीज अलीज़े, साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो तुम? खालदा आंटी ने दानियाल से कहा है कि ये ज़ारा, ये मुझसे बेहतर है। कैन यू बिलीव इट? व्हाट? ये जो दिखती है ना, वो ये है नहीं। शी इज अ फ्रॉड। आइंदा ये मुझे खालदा आंटी के सामने नजर ना आए वरना। छोड़ो, चलो ऊपर मेरे साथ। अलीज़े, समझाए इसे, मुझे कुछ मत कहे। अब आपकी खैर नहीं है। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? ये मामूली बात नहीं है। अलीज़े बाजी दानियल भाई के बारे में किसी को सोचने भी न दें, और उनके नाम के साथ आपका नाम लिया गया है। खालदा आंटी ने ऐसा क्यों कहा? क्या दानियाल और अलीज़े की मोहब्बत को नहीं जानती थी? जानती हैं, मगर बेचारी माँ, हर माँ की अपनी ख्वाहिश होती है ना। लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश में कहाँ उतरती हूँ? आप तो हर माँ की ख्वाहिश में फिट होती हैं। आप जिसकी भी बहू बनेंगी ना, वो बहुत खुश नसीब सास होगी। चुप कर जाओ, बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर अंकल को इस सारी बातों का पता लगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और अलीज़े तो मुझसे बदगुमान हो गई है। अलीज़े बाजी के गुस्से को ना अल्लाह ही ठंडा करे, बहुत गुस्सा करती हैं। अलीज़े, जो भी हो, मैं नहीं चाहती कि ये बात तुम डैड से करो। मैं डैड को ये बात बताऊंगी भी और उन्हें तुम समझाऊं। ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती कि ये बात आगे फैले। मगर क्यों मॉम? क्या मतलब क्यों? तुम चाहती हो कि पूरी फैमिली को पता चले? नो, इट्स रॉन्ग। और तुम्हें खालदा आपा का नहीं पता, ट्रस्ट मी। अगर ऐसी वैसी बात हुई तो वो कहीं ज़ारा को ही ना सेलेक्ट कर ले। Whatever. अगर मेरी दानियाल से शादी नहीं हुई तो मैं उस चुड़ैल की जान ले लूंगी। I'm telling you that. अलीज़े, क्या हो रहा है? क्यों इतनी इनसिक्योर हो रही हो तुम? हाँ? Look at yourself. You're more beautiful, you're more educated, you're richer. तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर क्यों इनसिक्योर हो रही हो? You have nothing to worry about. Plus, मुझे दानियाल इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो इतना इंडिपेंडेंट है। अगर उसने फैसला कर लिया है कि तुमसे शादी करनी है, तो उसकी माँ कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। रिलैक्स। किसे फोन कर रही हो? दानियाल को। अभी नहीं। ओके। मामा, आप अच्छे से जानती हैं मैं कितना पसंद करता हूँ अलीज़े को। कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और सब पता है आपको। फिर आपका यूँ अचानक ही ज़ारा से मिलना और आपका ये फैसला, ये थोड़ा ओवर ड्रामेटिक नहीं हो रहा? बेटा, ये ख्याल नहीं है, मैं तो इन दोनों की कंपैरिजन कर रही हूँ। कंपैरिजन की ज़रूरत क्या है? अलीज़े को आप उसके बचपन से जानती हैं, आपके कज़न की बेटी है। आज तक तो कभी कुछ बुराई नज़र नहीं आई आपको उसमें ऐसी। अब अचानक ये ज़ारा से आप मिली हैं तो ये स्पेकुलेशन शुरू हो गए। देखो बेटा, अलीज़े जो है ना,
वो तुम्हारी दोस्त ज़रूर होगी, बहुत अच्छी दोस्त होगी, लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती वो। उसमें वो खूबियाँ नहीं है कि वो एक अच्छी बीवी बने। अलीज़े तुम्हें इसलिए पसंद है ना क्योंकि वो आजकल के दौर की लड़की है। वो शक्ल है, वेल ड्रेस्ड है, तुम्हारे दोस्तों में आराम से उठ बैठ सकती है, बल्कि फिट इन कर जाती है, बल्कि शी हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ जो कि उसको एक परफेक्ट ट्रॉफी वाइफ बनाएंगे। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद अहम बात यह है कि क्या वो अच्छी बीवी बन सकती है? देखिए, मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई घर के काम करने वाली बीवी नहीं चाहिए। मुझे एक दोस्त चाहिए, एक कंपेनियन चाहिए। आपने ही पूरी ज़िंदगी सिखाया ना, अपना हर काम खुद करना चाहिए, हर जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे उठानी चाहिए। यहाँ तक कि जब मैं यूएस गया, वहाँ इतना अरसा रहा तो कौन था मेरे पास? सब खुद ही करता था ना मैं। और अगर बात सिर्फ कामों की है तो टीपू है मेरे पास। नाश्ता बना देता है, खाना दे देता है, कपड़े भी धो देता है। इसके लिए बीवी क्यों चाहिए होगी? देखिए, अलीज़े मेरी सबसे पुरानी दोस्त है, सबसे अच्छे से समझती है मुझे। शी नोज़ मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और यही चाहिए मुझे एक बीवी में। मानती हूँ बेटा, ये सब चीज़ें मानती हूँ, लेकिन अलीज़े अच्छी बीवी नहीं बन सकती। देखो, बीवी को लाइफ पार्टनर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सारी जिंदगी शौहर के हर फैसले में, हर स्टेज पे उसकी बराबर की शरीक होती है, और अलीज़े नहीं कर पाएगी। तुम्हें ये बात तब समझ आएगी जब तुम्हारी मैरिड लाइफ शुरू होगी। सो अकॉर्डिंग टू यू अलीज़े में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन ज़ारा में वो हर क्वालिटी है जो एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए। हाँ, मैं अपने तजुर्बे की बिना पर कह सकती हूँ कि ज़ारा जिससे भी शादी करेगी ना, वो बहुत खुशकिस्मत होगी, बहुत अच्छी बीवी बनेगी वो। नहीं यार, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक आपको बस मेरे फैसले को गलत क्यों साबित करना है। बेटा, मेरा मकसद ये नहीं था। मेरी बात को समझे, आपने ही सिखाया है कभी किसी को कमिटमेंट दो तो पीछे नहीं हटना, और अलीज़े को मैं शादी की कमिटमेंट दे चुका हूँ, सो आई कांट बैक ऑफ। प्लीज़ आप आंटी से बात कीजिए ना, मंगनी की डेट फाइनल करें। हमारा प्लीज़, हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे इस टॉपिक पे। मैं कभी खालदा आंटी के सामने नहीं जाऊंगी। उनकी वजह से मेरी इज्जत इस घर में बहुत कम हो गई है। यकीनन उन्होंने मजाक किया होगा। ओह गॉड, ज़ारा! आई एम सॉरी आंटी, मैं ठंडे पानी से हाथ धुलवा देती। शानो, बर्फ लेकर आओ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ भी नहीं हुआ बेटा। वरना वो मेरे बारे में ऐसी बात अलीज़े की मौजूदगी में कैसे सोच सकती थी? अलीज़े ताया जान को सब कुछ बता देगी। कल जो खालदा आंटी रिश्ते की बात करने आई थी और वो नहीं कर सकी, उसकी रिस्पॉन्सिबल ये ज़ारा है। उनके साथ बहुत चिपक के बैठ रही थी, प्यार मोहब्बत और लाड प्यार से बातें कर रही थी, एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन उनके ऊपर चाय गिरा दी, इमोशनल मेलोड्रामा क्रिएट किया, और इसकी एक्टिंग का जादू उन पे चल भी गया। इसे ऑस्कर दे रही हैं वो। ये जो दिखती है ना, वो ये है नहीं। शी इज अ फ्रॉड। आइंदा ही मुझे खालदा आंटी के सामने नजर आए, वरना मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं वहाँ अपने घर में ही रहती तो ज़्यादा अच्छा था। बुआ, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। मैं ज़ारा से खुद बात कर लूँगा। पता नहीं ज़ारा ने आपसे ऐसी बात क्यों कर दी है। हालांकि मैंने उसको कहा है कि जब भी परेशान हो वो डायरेक्ट मुझसे बात करे। आप फिक्र ना करें। दरअसल बात यह है कि वो बहुत सीधी सादी है, फौरन सहम जाती है, डर जाती है। मेरे घर में क्यों डरेगी बुआ वो? अब शाजिया को तो आप जानती हैं, वो ऐसी नहीं है कि किसी को तंग करे। मुझसे ज़्यादा नरम मिजाज है, मुझसे ज़्यादा रहम दिल है वो। और अलीज़े को मैंने खुद समझाया कि ज़ारा का ख्याल रखे। बस बेटा, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है, खुदा तरसी है। आप कैसी बातें कर रही हैं? वो कोई गैर थोड़ी है।
हमारी अपनी बच्ची है। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमारे घर में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद उससे बात कर लूंगा। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओह थैंक यू सो मच। बेटा आपने खुद क्यों तकलीफ़ की? अच्छा बस एक काम कर दो, वो ब्लू चिड़िया वाली टेबल है ना, वो यहाँ ले आओ। जी। चाय निकाल दूँ? प्लीज़। वैसे एक बात तो है, आप चाय बहुत अच्छी बनाती हो। थैंक यू आंटी कि आपको मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद है। चीनी कितनी लेंगी? चीनी नहीं लेती। ब्राउनी? कहाँ जा रही हो? बैठो। मैं बस अपने कमरे। बैठो ना। तुम्हारा दिल तो लग गया ना यहाँ? जी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर को और हम सबको कभी अजनबी ना समझो। आई नो अलीज़ा ज़रा मूडी है और थोड़ी सी स्पॉइल्ड, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। जो भी तुम्हें कहे ना, प्लीज़ दिल को मत लगाना। जी। मुझे लगता था कि अलीज़ा की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी तो मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊँगी। अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हो। थैंक यू आंटी। और हाँ, तुमने अलीज़ा की शादी की तैयारियां टेक ओवर कर लेनी है। तो कब हो रही है अलीज़ा की शादी? बहुत जल्द। दानियाल ने वापस अमेरिका जाना है। दानियाल भाई बहुत अच्छे हैं। अलीज़ा और उनका कपल परफेक्ट है ना? और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अलीज़ा जो परफेक्ट है। खुद बताओ, दानियाल को कहीं भी अलीज़ा जैसी लड़की मिलेगी? हाँ। व्हाट? मतलब दानियाल भाई को अलीज़ा जैसी लड़की नहीं मिलेगी, वो परफेक्ट है ना? तुम चाय में इलायची डालती हो? जी। उनकी याद आ रही थी तो मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया और कह दिया कि मैं आ रही हूँ। और बुआ की याद क्यों आ रही थी? किसी ने परेशान किया था आपके यहाँ? नहीं नहीं अंकल, किसी ने कुछ परेशान नहीं किया, मुझे वाकई उनकी याद ही आ रही थी। तो घर का मामला है ना, और अगर कोई घर में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, ताकि घर वाले ही उसको सॉल्व करेंगे। अपने मसाइल बाहर वालों को बता के उनको परेशान करना कोई मुनासिब बात नहीं है। और आपकी बात बुआ के मुंह से पता चलने से बेहतर था कि मुझे आपकी जुबानी मालूम चलती। मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई घर के काम करने वाली बीवी नहीं चाहिए। मुझे एक दोस्त चाहिए, एक कंपेनियन चाहिए।
आपने ही पूरी ज़िंदगी सिखाया ना, अपना हर काम खुद करना चाहिए, हर जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे उठानी चाहिए। यहाँ तक कि जब मैं यूएस गया, वहाँ इतना अरसा रहा तो कौन था मेरे पास, सब खुद ही करता था ना मैं। देखिए, अलीज़े बहुत अच्छे से समझती है मुझे। शी नोज़ मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और यही चाहिए मुझे एक बीवी। मानती हूँ बेटा, ये सब चीज़ें मानती हूँ, लेकिन अलीज़े अच्छी बीवी नहीं बन सकती। अलीज़े बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ज़ारा की तरह ड्रामेटिक नहीं है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो मेरी सबसे पुरानी दोस्त है और आई लव अलीज़े। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं नहीं। आपने ही सिखाया है, कभी किसी को कमिटमेंट दो तो पीछे नहीं हटना, और अलीज़े को मैं शादी की कमिटमेंट दे चुका हूँ, सो आई कांट बैक। शानू, शानू, जमाल कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना था उनको अंदर आते हुए। जी वो और ज़ारा बीबी आपके कमरे में है। अच्छा, अलीज़े का कमरा सेट कर लो और ड्राई क्लीनिंग के लिए जो सारे कपड़े हैं ना वो ड्राइवर को दे दो। जी बेटा ठीक है। तो अब इस घर में इस तरह होगा, घर वालों के बजाय पहले ज़ारा से सलाम दुआ होगी। नहीं अंकल, शाज़िया आंटी तो बहुत अच्छी हैं और अलीज़े तो बिल्कुल मुझे अपनी बहनों की तरह समझती है। तो बेटा फिर तुम बुआ को भूल जाओ, इस घर को अपना घर समझो और यहाँ दिल लगाने की कोशिश करो। ज़ारा बेटा, ओह जमाल आप कब आए? आप अभी आए हो बस। शाज़िया आंटी आप मुझे बुला रही थी? हाँ, वो एक्चुअली कॉफ़ी का मूड हो रहा था, मैंने सोचा कि आपके साथ बैठ कर पीऊंगी। तो मैं बना देती हूँ, आप पियेंगे चाय? बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। लाओ लाओ, शाबाश। ठीक है आती हूँ। थैंक यू सो मच। चले, लेट्स गो। तुम कहाँ जा रही हो? आप लोगों के साथ। क्यों? क्यों? मैं नहीं जा सकती? नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम मेरे घर पे रहोगी। डैड प्लीज। जिद मत करो, तुम अपनी मंगनी की बात खुद तय करोगे जाके, अच्छा लगता है क्या? उस दिन भी तो आप मुझे ले जा रहे थे ना रिश्ते की बात तय करने। देखो उस दिन की बात और थी। हाँ, मैं तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल में आ गया था, आज तुम्हारी मामा ने मुझे बचा लिया। इमोशनल ब्लैकमेल? ओहो, तुम्हारे डैड ये कहना चाह रहे हैं कि ये ग्रोन अप्स की बात है ना, आई मीन डेट फिक्स होनी है, इसमें छोटों का कोई काम नहीं है। आई नो, पर मैं खालदांडी का जवाब जानना चाहती हूँ। जवाब? क्या जवाब देना? You know her, she's just immature. बस जिद करनी होती है। तुम नहीं जा रही, आप चले, गाड़ी में बैठे, मैं बस आ रही हूँ। हाँ भाई, देर हो रही है, जल्दी करो। हाँ। What's wrong with you? You're not going forever. खालदा आपा, इतनी दफ़ा मैंने जमाल को समझाने की कोशिश की, योर फैमिली, और आप तो कज़न भी नहीं बल्कि मेरी बहनों की तरह है, लेकिन बस परेशान। ठीक कह रही है शाज़िया। खालदा, अलीज़े के मामले में मैं ज़रा जज्बाती हूँ, बहुत वीकनेस है मेरी। वो बात दरअसल ये है कि उसने मुझे जब कहा कि आप मुझे तलाश कर रही थी, कोई बात करनी थी आपने, और मैं था नहीं, असल में काम में कुछ फंसा हुआ था। तो जमाल, आप देख रहे हैं जितने आप एम्बैरेस हो रहे हैं, आप अभी ऑकवर्ड हो रही हैं। हाँ भाई, अब तो मैं भी गिल्टी फील कर रही हूँ। शाज़िया सही कह रही है, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे तो कसूर भी नहीं था कोई।
दानियाल बेटा, अलीज़े कह रही थी कि आप लोगों ने फाइनलाइज कर ली मंगनी की डेट। जी, दिस फ्राइडे, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो। नॉट एट ऑल, हमें क्या एतराज़ होगा, हमारी तो बच्चों की खुशी में ही खुशी है। ऑफ कोर्स, पापा अब तो मीठा बनता है। बिल्कुल वो मीठा कीजिए। किसी मैं ये कॉल सिर्फ क्या है? हाँ बेटा। हेलो। दानियाल फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे मेरा? अरे वो मैं अंकल आंटी के साथ बैठा हुआ था सामने उनके। और अब कहाँ? वो मैं उठ के डाइनिंग में आ गया हूँ। तो उनके सामने ही फोन अटेंड कर लेते। उनके सामने? Why not? वो तुम्हारी पिटाई तो नहीं करेंगे कि तुम उनकी बेटी से बात कर रहे हो? यार देखो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। एक तो बहुत ही शर्मीला हूँ मैं और मशरकी टाइप इंसान हूँ, तो आई कांट। शर्मीला, मशरकी। आई होप डैनी बॉय तुम उनके सामने घूंघट निकाल के नहीं बैठे। तुम्हें मजाक सूझा है? मैं बाय द वे सीरियस हूँ। Oh God, this is actually the biggest joke of the day, Dan. दानियाल, आओ बेटा। जी बस अभी आया। लिसन, मुझे बुला रही हैं मामा, तो मैं बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा सुनो, मंगनी की डेट फाइनल हो गई? या वो कंग्रेचुलेशन दानियाल साहब, आपको एक अदद हीरा मिल गया। और क्या चाहिए लाइफ से? तुम कितना बोलती हो यार। अच्छा, कॉल मी बैक जब मामा से बात करो। I'll call you back. Bye. I'm so happy. सुनो, गुड न्यूज़ मिली तुम्हें? मेरी और दानियल की एंगेजमेंट हो रही है और फ्राइडे को हमारी मंगनी हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन फ्राइडे 3 दिन बाद है और इतने सारे काम, मुझे पार्लर जाना है, शॉपिंग करने जाना है, ड्रेस, शूज, बैग्स, ज्वेलरी, कैसे करूंगी मैं इतना सब कुछ? लेकिन आपको पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है? आप कितनी प्यारी हैं। ओह, तो तुम्हें तारीफ करनी भी आती है। लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पार्लर खूबसूरती के लिए नहीं, उस खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए जाया जाता है। आप बहुत खुश नज़र आ रही हैं। खुश तो मैं हूँ भाई, जब इतना अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए, वी शुड बी हैप्पी एंड थैंकफुल। बिल्कुल, दानियाल भाई जैसे हैंडसम और स्मार्ट हस्बैंड मिलना कोई आसान बात नहीं है। लकी हैं आप। वो तो मैं हूँ, बट यू आर नॉट वेरी लकी। मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि तुम मेरी मंगनी में इनवाइटेड नहीं। देखो, मैं नहीं चाहती कि खालदान की दोबारा तुम पे नजर पड़े और फिर वही सब ड्रामा, इसलिए प्लीज तुम दूर रहो। तुम अपनी वो बुआ की तरफ चली जाना। आई होप मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद काफ़ी समझदार हो। अब प्लीज जैक को पता ना चले कि मैंने तुम्हें ये बात कही। थैंक्स। आई लाइक दिस, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये इसको पहले स्पार्कली नेट के अंदर करें। हाँ, अच्छी तरह से, और उसके बाद इस बॉक्स और खालदा आंटी के लिए ये वाला है, ये वाला है। आई थिंक ये वाला। ओके। ज़ारा आओ बेटा। अच्छा सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम ये अलीज़े की मंगनी पे पहनो। थैंक यू, मगर ये मेरी फिटिंग्स तो बिल्कुल सही थी, तुम अपने मुताबिक इसको एडजस्ट करा लेना। मैं ये नहीं ले सकती। देखो ज़ारा, जब से तुम यहाँ आई हो, मैंने तुम्हें और अलीज़े को बिल्कुल इक्वल सोचा है। मैंने इक्वली ट्रीट किया है। मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। एंड ठीक है, माना कि अगर अलीज़े ने एक दफ़ा पहना तो क्या हुआ, आप दोनों बहनें हो और बहनों में ये होता है, आपस में कपड़े पहनते हैं एक दूसरे के। नहीं, वो आंटी, अगर मैं मंगनी में ही नहीं आऊंगी तो इसे लेकर क्या करूं?
तुमने मना किया ऐसे? हाँ, और रीजंस आप जानती हैं, इसलिए प्लीज मेरे से कोई एक्सप्लेनेशन मत मांगिएगा। बाकी डैड को कन्विंस करना इसका और आपका काम है। और तुम्हें क्या लगता है जमाल मेरी बात मान लेंगे? मैं क्या कहूँगी जमाल को? आंटी मैं बात कर लूँगी, आप फिक्र नहीं करें। बेटा मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार बच्ची हो, लेकिन जमाल क्यों मानेगा? किचन में कुछ काम है, मैं वो देख लूँ। What's wrong with you, Elise? Why? मॉम, आप खालदा आंटी की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनकी एक बार सुई जहां अटक जाए ना, तो फिर वो एलपी रिकॉर्ड की तरह गंग गंग करके रिपीट मोड पे बजती रहती है। मैं कोई भी रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए। तुम्हें क्या लगता है जमाल मान जाएंगे? मैं क्या स्टोरी दूंगी उनको? ज़ारा डैड को हैंडल कर लेगी, सो प्लीज डोंट वरी। लेट्स गेट बैक टू दिस, अभी बहुत सारा काम बाकी है। सुनो शानू जी। वो बॉक्स तो ये वाला छोटे वाला। कल तक तो बिल्कुल ठीक थी बुआ, ये क्या हो गया एकदम उनको कि तुम्हें उन्होंने बुला भेजा है? जमाल बुजुर्ग है, वैसे भी मौसम बदल रहा है, बीमार हो गई हैं, और ज़ारा के अलावा कौन ख्याल रखेगा उनका? अरे उनका बेटा है, उनकी बहू है, कल अलीजे की मंगनी है। अंकल, बुआ जी ने हमारी हर मुश्किल में साथ दिया है, और अब उन पे मुश्किल वक्त है, मैं पीछे हट जाऊं तो ये एहसान फरामोशी होगी। उनकी तबीयत ठीक हो गई तो मैं वापस आ जाऊंगी, वरना मंगनी तो मेरे बगैर भी हो सकती है। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी, ड्राइवर छोड़ आएगा आपको। This is disappointing. जमाल क्यों इतने सेंसिटिव हो रहे हैं? पता नहीं आपको, यहाँ पे हर शख्स अपनी इंटरेस्ट की गेम खेल रहा है। सब कुछ भुला दे, इंशाल्लाह आपकी बेटी की मंगनी हो रही है, खुश हो। It's time to celebrate. You're right. Absolutely right. कल तक तो बिल्कुल ठीक थी बुआ, ये क्या हो गया एकदम उनको कि तुम्हें उन्होंने बुला भेजा है? जमाल बुजुर्ग है, मौसम भी तो बदल रहा है, बीमार तो होना था, और ज़ारा के अलावा कौन देखभाल करेगा? अरे उनका बेटा है, उनकी बहू है, कल अलीजे की मंगनी है। सॉरी अंकल, मैंने आपको हर्ट किया, मगर मैं मजबूर थी। बस अब नहीं आऊंगी यहाँ। अभी मंगनी हुई है, फिर शादी होगी, और तब तक मैं अलीज़े की नज़रों में यूं ही खटकती रहूंगी। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं और अंकल को भी समझा लूं। तो दानियल हुआ क्या है? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? इज एवरीथिंग ओके? या एवरीथिंग्स ओके, पर कहीं बैठते हैं, बैठ के आराम से बात करते हैं। तो फिर घर चलो ना। अरे नहीं, घर पे नहीं ना, we'll just go to some restaurant, वहाँ बैठेंगे आराम से। फिर आंटी ने कुछ कहा तो नहीं? कोई तीसरी ऑप्शन तो नहीं आ गई?
तुम मेरी मंगनी में इनवाइटेड नहीं हो। तुम अपनी वो बुआ की तरफ चली जाना। आई होप मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम खुद काफ़ी समझदार हो। अपनी जैक को पता ना चले कि मैंने तुम्हें ये बात कही। थैंक यू। ऑर्डर करूं? सुनो, मामा मुझे यूएस नहीं जाने देंगी। मतलब तुम अपनी मामा को कन्विंस नहीं कर सके? बहुत समझाया मैंने, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की मैंने, तुम्हारा नाम भी लिया पर मानी नहीं। मेरा नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? इसीलिए आंटी नहीं मान रही होंगी। सुनो, रीज़न तुम नहीं हो। फिर वो बस चाहती हैं कि मैं अब यहाँ रहूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में रहकर अपना बिजनेस संभालूं। हाँ, तो ये बिजनेस हम यूएस भी शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पे स्कोप भी ज़्यादा है। जहाँ तक रही आंटी की बात, तो हमारे साथ चलें। पर मामा कभी पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम भी कमाल करती हो बेटा, अचानक ही आने का प्रोग्राम बना लिया है। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं कम से कम तुम्हारी पसंद का खाना तो बना के रख लेती। अपने घर में आने की इतला करने की ज़रूरत होती है क्या? और खाने का क्या है? मुझे तो आपके हाथ की पकी हुई हर चीज़ पसंद है। यानी तुम अपनी लाइफ अपनी मॉम की बताई हुई गाइडलाइंस पे गुजारोगी और तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सो वो माँ है मेरी। आई नो शी इज़ योर मदर, लेकिन इतनी डिमांड्स, इतनी इंटरफेरेंस मुझे सांस तक तो लेने नहीं दे रही। आई एम ऑलरेडी फीलिंग सफोकेटेड। मैं इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। देखो, माय मॉम, एक लौता बेटा हूँ, बहुत प्यार करती है मुझसे, तो कंसर्न तो होगा ना। दुनिया की सारी माएँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी इकलौती हूँ। लेकिन प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को बाउंड कर लें, उन्हें उनकी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजारने दें। देखो, तुम मामा के बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचा हो क्या? मैं उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो हमें केज नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहाँ पे खुद अकेली। अच्छा खैर, छोड़ो इस आर्गुमेंट को, हम आंटी को कन्विंस कर लेंगे। और हाँ, एक और बात, मैं अपनी एंगेजमेंट का ड्रेस खुद सेलेक्ट करूँगी। जाहिर है, तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम हो तो कोई और कैसे है? थैंक यू। चलो अब ऑर्डर करते हैं। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। आप क्यों पूछ रही हैं? इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारा यूँ अचानक आ जाना, चेहरे पे उदासी, परेशानी, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? सब कुछ सही है बुआ, बस परेशान नहीं हुआ करें। अरे कैसे परेशान ना हो? सूरत देखी अपनी, इतना सा मुंह निकला हुआ है तुम्हारा। बताओ मुझे आखिर क्या बात है? वहाँ मुझे अपना घर याद आता है। पगली, अभी तुम्हें वहाँ गए हुए दिन ही कितने हुए? आहिस्ता आहिस्ता लग जाएगा तुम्हारा दिल। अच्छा चलो, अपना मूड सही करो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लाती हूँ, फिर अपनी गुड़िया के लिए बहुत अच्छा सा उसकी मर्जी का खाना बनाऊंगी। दानियाल, मामा ग्रे शर्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ है? वो तो मैंने लॉन्ड्री में भेज दी, लेकिन आ जाएगी कल। अरे यार, भाई तो जल्दी से तैयार हो जाओ, साथ चलना है तुम्हें मेरे। हमें कहीं जाना है? भूल गए? अरे अलीज़े की मंगनी का जोड़ा खरीदना है। वो अलीज़े खुद ही ले लेगी। अच्छा, यानी कि तुम लोगों ने सारी प्लानिंग खुद ही कर ली है? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं की है। वो एक्चुअली अलीज़े कह रही थी कि वो अच्छा होगा, वो खुद ही चूज़ कर लेगी। तो बेटा, तो मुझे बताना तो चाहिए था ना। मैं बिला वजह परेशान हो रही हूँ, कभी एक डिज़ाइनर को फ़ोन करी, कभी दूसरे को। भाई मुझे क्या पता था तुम लोगों ने खुद बात निपटा ली है। तो अच्छा हो गया ना, आप इतना परेशान हो रही हैं, आपकी परेशानी दूर हो गई।
Okay, thank you very much. You've solved my problem. You're welcome. See? वाह व्हाट अ लवली ड्रेस। और मैंने अपना ड्रेस खुद चूज किया है। मेरी बेटी पे ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। थैंक यू। आपको पता है जमाल, बिल्कुल ऐसा खूबसूरत आउटफिट मैंने ज़ारा के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन उसे हमारी खुशी से ज़्यादा अपनी बीमार मुलाजमा की फ़िक्र थी। ओहो, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़ारा ने अपनी मुलाजमा को हम पे तरजीह देकर अपनी प्रायोरिटी दिखा दी, और हमारी पोजीशन उसकी ज़िंदगी में भी। मैं चेंज करके आता हूँ बेटा, खाना हम साथ ही खाएंगे। ओके। उफ। गुड जॉब मॉम। तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हो ना, ठीक वक्त पे सही बात करती हूँ।